आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्शल आर्ट्स मास्टर के बारे में जिन्होंने अपनी स्किल और हिम्मत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और हाँ, ये वो मास्टर है जिन्होंने ब्रूस ली को ट्रेन किए थे। इस फिल्म का नाम उनके नाम पे ही रखा गया है, जो है इप मैन। ये वो शख्स है जिन्होंने जापानीज आर्मी को चैलेंज किया और अपने मार्शल आर्ट की शान को सबके सामने रखा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है चाइना की एक जगह फोशैन से। 1930 में वो जगह मार्शल आर्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर था। हम देखते हैं कुछ कंग फू मास्टर्स अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हुए। इसी बीच हम देखते हैं इप मैन अपने डिनर टेबल पर बैठते हैं और एक बंदा उनके पास आता है। वो कहता है कि एक कंग फू मास्टर उनसे मिलना चाहता है। ये मास्टर है मास्टर लियाओ, जिन्होंने अभी फोशैन में अपनी कंग फू स्कूल खोली है और वो इप मैन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इप मैन खुद एक मशहूर विंग चंग मास्टर है। इप मैन शांति से मना कर देते हैं, लेकिन लियाओ इंसिस्ट करता है कि सबके नज़र से हट के एकांत में एक फ्रेंडली लड़ाई हो जाए, ताकि अगर इप मैन हार भी गए कोई ना जाने। इप मैन मान जाते हैं, बस पहले अपना लंच कंप्लीट करना चाहते हैं। उनकी पत्नी भी टेबल पर होती है। लियाओ खाना खत्म होने के बाद भी स्नैक्स ले रहा होता है और इप मैन सिगरेट पीते हुए शांति से बैठते हैं। फिर लड़ाई शुरू होती है और इप मैन के काबिल स्किल्स के सामने लियाओ हार जाता है। एक टीनेजर युआन जो एक पतंग लूटने की कोशिश कर रहा था, ये सब देख लेता है। मास्टर लियाओ इप मैन से कहता है कि इस हार को किसी के सामने मत बताए और इप मैन मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट में युआन अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसने देखा कि कैसे मास्टर इप ने मास्टर लियाओ को हरा दिया है। तभी इप मैन भी वहां अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने आते हैं। लियाओ को ये खबर मिलती है और वो तुरंत रेस्टोरेंट की तरफ भागता है। रेस्टोरेंट पहुंचते ही लियाओ इप मैन को डांटता है, लेकिन लिन, युआन का बड़ा भाई और रेस्टोरेंट का मालिक, उन्हें अलग करता है। फिर एक पुलिस जिनका नाम ली जाओ होता है, वो आता है और सबको शांति बनाए रखने के लिए कहता है। वो कंग फू को पुराना और आउटडेटेड समझकर अपनी बंदूक दिखाता है, लेकिन इप मैन तुरंत बंदूक का ट्रिगर ब्लॉक कर देते हैं और सिलेंडर पुश करके ली जाओ को चौंका देता है। इप मैन कहते हैं कंग फू शोर मचाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बदमाश है। घर वापस इप मैन अपने बिजनेस पार्टनर च्यू को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो एक कॉटन फैक्ट्री खोल सके। इप मैन भी उनके साथ जाते हैं। तभी लिन आता है और अपना नया कंग फू टेक्निक दिखाना चाहता है। इस दौरान इप मैन की पत्नी अपने बेटे के साथ होती है, लेकिन इप मैन अपनी प्रैक्टिस में इतना बिजी होते हैं कि अपने बेटे को इग्नोर कर देते हैं। पत्नी नाराज हो जाती है और इप मैन से कहती है कि अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताए। एक दिन फोशान में बाहर से कुछ लोग आता है, जिन्हें लीड कर रहा है जिन शान जाओ नाम का एक आदमी। ये ग्रुप फोशान के कंग फू मास्टर्स को चैलेंज करता है और सबसे जीत जाता है। जिन और उसके लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक दुकानदार उन्हें रोकता है और कहता है ज्यादा घमंड मत करो। जिन के सामने इप मैन का नाम सुनते ही वो तुरंत उनके घर जाता है और फाइट के लिए चैलेंज करता है। इप मैन शांत रहकर मना कर देता है। उनकी पत्नी भी उन लोगों को डांट देती है। जिन थोड़ा निराश होता है कि इप मैन उनकी पत्नी से डरे हुए है, लेकिन फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एक रोमांचक लड़ाई होती है। इप मैन के हर मूव से जिन चौंक जाता है। जिन का एक आदमी तलवार देता है, लेकिन इप मैन फेदर डस्टर से लड़ाई करते हैं और जिन को बुरी तरह से हरा देते हैं। फोशैन के लोग अब इप मैन का बहुत सम्मान करते हैं और कभी कभी मार्केट में उन्हें मुफ्त में सामान भी मिलते हैं शुक्रिया के तौर पर। लेकिन दोस्तों, ये खूबसूरत पल खत्म होती है 1937 में, जब जापान ने चाइना पर कब्जा कर लिया। लोग भूख से मरने लगे और फोशैन पर भी जापान का राज हो गया। 1938
फाइट में जापानीज ट्रूप्स ने फोशैन के काफ़ी बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया। इप मैन का घर भी उन्होंने सीज करके अपना हेडक्वार्टर बना लिया। फिर भी इप मैन अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। एक दिन इप मैन बाजार जा रहे होते हैं कि वहाँ उन्हें च्यू ने अपनी फैक्ट्री बुलाया जो अब भी चल रही थी, और इप मैन को एक पोजीशन ऑफर की, क्योंकि वो इप मैन ही थे जो उन्हें पैसे दिए थे इस फैक्ट्री को चालू करने के लिए। लेकिन इप मैन शांत स्वभाव में मना कर देते हैं, कहते हैं कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। एक दिन इप मैन ने अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई बनाया। उनकी पत्नी हमेशा खाने की सप्लाई को लेकर परेशान रहती थी, लेकिन इप मैन ने उन्हें समझाया कि वो कोई काम ढूंढ लेंगे। शुरू में उन्हें काम मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में वो एक काम ढूंढ लेते हैं। एक दिन ब्रेक पर इप मैन अपना थोड़ा खाना पॉकेट में रखते हैं। ये देखकर लिन मास्टर इप को अपना खाना ऑफर करता है। इस छोटी सी बातचीत में लिन मास्टर इप मैन को बताता है कि उसका भाई कभी वापस नहीं आया जब पहले इंसिडेंट हुआ था, और वो चाहता है कि इप मैन के सामने अपने भाई से माफ़ी मांगे। तभी जापानीज आर्मी आती है, जहाँ ली जाओ उसका ट्रांसलेटर है। जापानीज जनरल म्यूरा ने सुना था कि फोशैन के लोग कंगफू में काफ़ी माहिर है, और उन्हें कैराटे फाइटर्स के अगेंस्ट एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को बुलाया। अगर फोशैन के लोग जीत गए तो उन्हें इनाम में चावल मिलेगा। सब काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन इप मैन को कुछ शक होता है। थोड़ी देर बाद टूर्नामेंट एरिना में लियाओ एक फाइट जीतकर कुछ चावल ले आता है। जनरल म्यूरा एरिना में आता है और चाहता है कि 3 फोशैन के फाइटर्स एक साथ उनके सामने खड़े हो। जब फाइट शुरू होती है, म्यूरा 3 लोगों को एक ही झटके में गिराता है और ज़्यादा लोग सरेंडर कर देते हैं, लेकिन लिन खड़ा होकर फाइट करता है। म्यूरा लिन को अटैक करता है और लिन को गिराता है और मारता रहता है जब तक ना उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अगले दिन इप मैन काम करते हुए एक टीन का डिब्बा ढूंढता है और उसमें खाना रख देता है। ब्रेक पर ली जाओ दोबारा आता है और फोशैन के वर्कर्स को एक और टूर्नामेंट में इनवाइट करता है। इप मैन ली जाओ से लिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो इग्नोर करता है। एरिना में लियाओ एक और फाइट के लिए म्यूरा से रिक्वेस्ट करता है और फिर हार कर सरेंडर कर देता है, लेकिन अचानक कर्नल साटो उसके सिर पर गोली चला देता है और कहता है कि लूजर को रिवार्ड नहीं मिलेगा। ये देखकर इप मैन गुस्से में आ जाते हैं। म्यूरा भी कर्नल से कहता है कि ये सिर्फ टूर्नामेंट था और कोई शूटिंग नहीं होनी चाहिए। टूर्नामेंट कंटिन्यू होता है। इप मैन ली जाओ से चीख कर कहता है कि वो फाइट करना चाहता है। वो 10 लोगों के साथ एक साथ लड़ेगा। ली जाओ शुरू में घबरा जाता है, लेकिन जनरल म्यूरा मान जाता है। फाइट शुरू होती है और इप मैन एक एक करके सबको हराता है। जनरल म्यूरा हैरान रह जाता है। फाइट के एंड में जनरल म्यूरा इप मैन को चावल देने को कहता है, लेकिन इप मैन मना कर देते हैं और लियाओ के खून से भरे चावल के बैग को लियाओ के परिवार को दे देते हैं। तभी ली जाओ इप मैन को वार्न करता है कि जापानीज आर्मी के साथ सतर्क रहे, लेकिन इप मैन उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि वो चाइनीज होकर भी उन जापानीज का साथ दे रहा है, वो गद्दार है। ली जाओ इससे नाराज हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ एक ट्रांसलेटर है और लोगों के मौत से उसे कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह इप मैन अपने घर वापस लौट जाते हैं एक हीरो की तरह। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन एक जापानीज आर्मी ट्रक को रोड पर रोक लेता है और उसे हाईजैक कर लेता है। फिर वो कॉटन फैक्ट्री जाता है और वर्कर्स को ब्लैकमेल करता है, लेकिन क्योंकि वहां देने के लिए कुछ नहीं था, जिन गुस्से में सबको मारने लगता है। ये देखकर च्यू फैक्ट्री का मालिक इप मैन के पास मदद के लिए आता है, लेकिन तब तक जिन वहां से जा चुका होता है और कहता है कि वो बाद में लौटकर जरूर आएगा। फैक्ट्री में सब इप मैन से कहता है कि वो उन्हें विंग चंग सिखाए। इप मैन एक मुस्कान के साथ मान जाता है और सबको विंग चंग सिखाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद इप मैन अपने बेटे के साथ खेल रहे होते हैं, तभी ली जाओ आता है। वो इप मैन को बताता है कि जनरल म्यूरा फाइट के लिए उन्हें बुलाना चाहता है, और फिर जनरल म्यूरा का असिस्टेंट सातो भी वहां आता है। इप मैन की पत्नी की खूबसूरती को देखकर उसे ले जाने की कोशिश करता है। इप मैन सातो और उसके लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। इस घटना से डर के ली जाओ इप मैन और उसके
उसके परिवार से कहता है कि वो कोई सुरक्षित जगह पर छुप जाए। थोड़ी देर बाद ली जाओ को साटो ने बुरी तरह से पीटा क्योंकि ली जाओ ने उन्हें भागने दिया। जनरल म्यूरा कहता है कि वो अपनी पूरी आर्मी को इप मैन को ढूंढने भेजेगा। ली जाओ घर वापस आता है और इप मैन से मिलकर थैंक यू कहता है अपनी फैमिली को छुपाने के लिए। इधर जिन और उसके लोग कॉटन फैक्ट्री में आते हैं, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स पहले से ही रेडी होते हैं और लड़ाई शुरू होती है। इप मैन आकर लड़ाई में मदद करते हैं। जिन और उसके लोग हार कर वहां से भाग जाते हैं। रात में ली जाओ तेजी से इप मैन के पास आता है और कहता है कि वो कॉटन फैक्ट्री के आसपास मत रहे क्योंकि जनरल म्यूरा वहां आ रहा है। लेकिन सैटो फैक्ट्री का मालिक च्यू को टॉर्चर कर रहा होता है इप मैन को ढूंढने के लिए। तभी इप मैन खुद एरिना में आकर सरेंडर कर देते हैं। सैटो उन्हें मारने लगता है, लेकिन जनरल म्यूरा रोक देता है और कहता है कि इप मैन को जापानीज आर्मी को कंग फू सिखाना चाहिए। इप मैन मना कर देते हैं और जनरल म्यूरा को चैलेंज कर देते हैं। इस बात से जनरल म्यूरा का गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि इप मैन को अरेस्ट कर लिया जाए। बाद में जनरल म्यूरा खुद इप मैन के पास खाना लेकर जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि लड़ाई पब्लिक में हो ताकि सब देखे कि जापानीज कैराटे चाइनीज कंग फू से ज्यादा अच्छी है। इप मैन अपना खाना लौटा देता है और कुछ नहीं कहता। अगले दिन इप मैन और जनरल म्यूरा के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। इप मैन जनरल म्यूरा पे भारी पड़ रहा होता है और आखिर में जनरल म्यूरा को हरा देता है। फोशैन के लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन अचानक सैटो इप मैन पे गोली चलाता है जिससे वो घायल हो जाते हैं और गिर जाते हैं। लोग तुरंत उनकी तरफ भाग जाते हैं। ली जाओ सैटो का बंदूक छीनकर उस पे गोली चला देता है जिससे उसका मौत हो जाता है। इप मैन की पत्नी और सभी लोग उनके आसपास आ जाते हैं और फाइनली इप मैन अपने दोस्त च्यू की मदद से अपनी फैमिली को लेके फोशैन से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।